hello guys, welcome to another video of 100 days of 100 coding questions challenge. Today is our 32nd day of this challenge and we had completed 31 days. In that past 31 days, we had completed 31 problem of the days, and today also we are doing the problem of the day of today. So let's begin with the problem. Today we had given problem number 2085, that is find the minimum and maximum number of nodes between critical points. मीडियम लेवल का क्वेश्चन दिया है हमको, इसके अंदर जो टॉपिक्स है वो दिए हुए हमको लिंक लिस्ट, एक सिंगल लिंक लिस्ट का एक क्वेश्चन है. थोड़ा इजी क्वेश्चन बोल सकते हैं इसको. कुछ नहीं करना है, सिर्फ लिंक लिस्ट को ट्रेवर्स करना आना चाहिए आपको एंड जस्ट दैट्स इट. तो इसके अंदर क्वेश्चन में हमको क्या बोला गया है कि हमको है ना एक एरे, एक लिंक लिस्ट दी हुई है, उस लिंक लिस्ट में कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स प्रेजेंट है. अब क्रिटिकल पॉइंट क्या होते हैं, जैसे अगर कोई एक पॉइंट है, उसका प्रीवियस नोड एंड उसका जो नेक्स्ट नोड है वो दोनों से उसकी वैल्यू छोटी हो. जैसे कि मेरे पास यहाँ पर 1 है, तो इसका प्रीवियस नोड 3 है एंड इसका नेक्स्ट नोड जो है वो 2 है, तो इसकी वैल्यू जो है ये दोनों से छोटी है, तो ये क्रिटिकल पॉइंट हो गया, मतलब लोकल मिनिमा है. लोकल मिनिमा मतलब एक लोकल एरिया में सबसे छोटी वैल्यू. जैसे ये एक अगर लोकल मतलब अगर मैं एरिया लूँ 312 को, इसके अंदर सबसे छोटी वैल्यू 1 है एंड वो उसके मिड में प्रेजेंट होना चाहिए, तो ये लोकल मिनिमा हो गया. सेम ऐसे ही एक लोकल मैक्सिमा होता है. जैसे अगर मेरे पास 251 देखें हम, तो 251 में जो 5 है वो 2 से भी बड़ा है एंड 1 से भी बड़ा है, तो ये क्या होगा, लोकल मैक्सिमा होगा. एंड ये लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, ये जो पॉइंट्स होते हैं इन्हीं को हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स. तो मेरे पास जैसे अगर ये लिंक लिस्ट देखूँ तो मैं इसके अंदर कितने क्रिटिकल पॉइंट आ रहे हैं, 1, 5 एंड 1. ये 3 जो है मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं, क्योंकि इस 1 के लिए हम देखें तो ये 3 और 2 से छोटा है एंड मिड में प्रेजेंट है. अगर 5 के लिए देखें तो 2 एंड 1 से बड़ा है एंड मिड में प्रेजेंट है. इस 1 के लिए देखें तो 5 और 2 से छोटा है एंड मिड में प्रेजेंट है. तो ये 3 क्रिटिकल पॉइंट्स है. अब हमको रिटर्न क्या करना है, मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 क्रिटिकल पॉइंट्स. अब जैसे मैं देखूँ कि 1 एंड 1 जो ये मेरे पास 2 आ रहे हैं, जैसे क्रिटिकल पॉइंट अगर मैं देखूँ तो पहले तो 1 है, फिर 5 है एंड 1 है. तो क्रिटिकल पॉइंट्स मेरे पास क्या है, एक तो 1 है एंड एक 5 है एंड 1 है. तो इन दो क्रिटिकल पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कितनी है, मैक्सिमम डिस्टेंस वही होगी जो फर्स्ट एंड लास्ट के बीच में होगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिस्टेंस तो वही होती है ना जो इनिशियल एंड लास्ट के बीच में होती है. तो मैक्सिमम डिस्टेंस तो हमें मिल गई. एंड मिनिमम डिस्टेंस ये कि दो नोड्स के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितनी है, जैसे ये 5 और 1 के बीच में 1 है, मिनिमम डिस्टेंस 1 है. तो हमको ये मिनिमम डिस्टेंस एंड मैक्सिमम डिस्टेंस का एक लिस्ट जो है वो आउटपुट में देना है हमको. जैसे 1 एंड 3 मैंने दे दिया आउटपुट में. तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, सारे क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करूँगा. तो मैं सारे क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे फाइंड आउट करूँगा, पहले तो क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करूँगा एंड उसका इंडेक्स जो है वो एक एरे में स्टोर करूँगा. तो मैं एक एरे बनाऊंगा जिसका नाम मैं दे दूंगा क्रिटिकल. एंड उसके अंदर मैं क्या सेव करूँगा, सारे इंडेक्सेस सेव करूँगा. अब इंडेक्स मेरे पास कौन कौन से होंगे, जैसे मेरे पास इंडेक्स क्या है यहाँ पर, पहले 0 इंडेक्स, फिर 1 इंडेक्स, फिर 2 इंडेक्स. सेकंड इंडेक्स मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इस एरे के अंदर इंडेक्स सेव कर दूंगा. तो मेरे पास सेकंड इंडेक्स पे यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है. फिर दूसरा क्रिटिकल पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, मेरे पास 5 पे आ रहा है. तो मैं क्या करूँगा, 5 कहाँ पर है, 0, 1, 2, 3 एंड 4. 4 पे आ रहा है, 4 मैंने स्टोर कर दिया. फिर मेरे पास अगला क्रिटिकल पॉइंट कहाँ आ रहा है, जस्ट नेक्स्ट टू 4, दैट इज 5. मेरे पास ये 3 क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए. अब मेरे पास 3 क्रिटिकल पॉइंट आ गए, इसका मेरे पास एक एरे आ चुका है. अब मुझे ये देखने वाली बात है कि मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट्स के बीच में मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंस कब निकाल सकता हूँ, जब मेरे पास 2 से ज़्यादा नोड प्रेजेंट हो. अगर 2 नोड्स प्रेजेंट है मेरे पास, मतलब कोई मिनिमम एंड मैक्सिमम नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब मुझे क्या करना है, -1 एंड -1 को रिटर्न करना है. तो मैं -1 एंड -1 को रिटर्न कर दूँ इस केस में. तो ये मेरा एक बेस केस हो जाएगा. इसके बाद क्या होगा, जब मेरे पास ये क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, मुझे अगर मैक्सिमम निकालना है तो फर्स्ट माइनस लास्ट में कर दूंगा. तो मैक्सिमम के लिए क्या होगा, फर्स्ट माइनस लास्ट, ये सॉरी लास्ट माइनस फर्स्ट, लास्ट माइनस फर्स्ट. एंड मिनिमम के लिए क्या होगा, मिनिमम के लिए हमको हर एक पॉइंट के लिए चेक करना पड़ेगा. 4 - 2 चेक करना पड़ेगा, 5 - 4 चेक करना पड़ेगा, 5 - 2 चेक करना पड़ेगा. इन सब के लिए हमको चेक करना पड़ेगा. तो यहाँ पे एक मेन फंक्शन लगा दूंगा. बस इतना सा मेरे पास अप्रोच है. सबसे पहले तो मैं क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए एक एरे बना लूंगा, उसके अंदर सारे क्रिटिकल पॉइंट जहाँ जहाँ आ रहे हैं वहाँ पर उसके इंडेक्स सेव कर दूंगा, स्टोर कर दूंगा. एंड उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैक्सिमम डिस्टेंस निकालूंगा, तो लास्ट इंडेक्स माइनस फर्स्ट इंडेक्स हो जाएगा. क्रिटिकल पॉइंट्स का याद रखना, क्रिटिकल पॉइंट्स के एरे में लास्ट इंडेक्स माइनस फर्स्ट इंडेक्स हो जाएगा. एंड मिनिमम के लिए हम आगे चेक कर लेंगे. तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो क्या करूँगा, एक वेक्टर बना लूँगा, वेक्टर इन क्रिटिकल क्रिटिकल. एंड उसके बाद क्या करूँगा, 3 नोड्स बनाऊंगा. एक तो करंट नोड, एक होगा उसका प्रीवियस नोड एंड एक होगा उसका नेक्स्ट नोड. तो एक क्या करूँगा, लिस्ट नोड बनाऊंगा मैं. तो जो मेरा लिस्ट नोड होगा, पहला उसका नाम होगा प्रीवियस. तो प्रीवियस को मैं पहले कर दूंगा नल. फिर एक मैं बनाऊंगा करंट एंड एक मैं बनाऊंगा नेक्स्ट. ये 3 नोड्स में बनाऊंगा. अब करंट नोड क्या होगा, मेरा हेड. हेड नोड को मैं करंट नोड बोल दूंगा. एंड जो मेरा नेक्स्ट होगा वो क्या होगा, हेड के बाद वाला. तो हेड के बाद वाला होगा हेड ऑफ नेक्स्ट.
तो मेरे पास ये 3 नोड्स हो गए। अब मुझे इन तीनों को चेक करना है। तो मैं तीनों को चेक कैसे करूँगा? सबसे पहले तो मैं एक व्हाइल लूप लगाऊँगा। व्हाइल लूप मेरा क्या बोलता है कि मेरा जो नेक्स्ट है इज़ नॉट इक्वल टू अगर नल है। मतलब अगर मेरा नेक्स्ट नल नहीं है, मतलब मैं क्या हूँ, लिंक लिस्ट के अंदर प्रेजेंट हूँ। अगर जो नेक्स्ट है वो नल हो चुका है तो मेरे पास लिंक लिस्ट प्रेजेंट ही नहीं है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक इफ स्टेटमेंट लगाऊंगा, एक कंडीशन लगाऊंगा। उस कंडीशन में क्या होगा, दो कंडीशन एग्जिस्ट करेगी बेसिकली। तो दो कंडीशन एग्जिस्ट करेगी इसके अंदर। तो मैं क्या करूँगा, पहली कंडीशन क्या होगी कि जो पॉइंट है वो एक लोकल मिनिमा हो, एंड जो दूसरी कंडीशन होगी वो क्या होगी कि जो पॉइंट हो वो लोकल मैक्सिमा हो। तो उसके लिए मैं पहले क्या करूँगा कि अगर प्रीवियस इज नॉट इक्वल टू नल है, ठीक है, एंड प्रीवियस इज नॉट इक्वल टू नल होना चाहिए, क्योंकि पहले पॉइंट के लिए तो फाइंड ही नहीं कर सकते हम। पहले पॉइंट के लिए तो नल है वो। अगर मैं 5 पे अगर करंट वैल्यू को रखता हूँ तो इसके लिए नेक्स्ट तो एग्जिस्ट करता है, बट प्रीवियस एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इसलिए हमको एक पॉइंट आगे जाना पड़ेगा। अब कंडीशन क्या बनेगी कि प्रीवियस, या मैं देखूँ तो करंट का जो वैल्यू है अगर लेस देन है नेक्स्ट के वैल्यू से, एंड ये तो हो गया नेक्स्ट का। एक होगा करंट का जो वैल्यू होगा वो लेस देन हो प्रीवियस के वैल्यू से। ये कंडीशन बनेगा, करंट की वैल्यू नेक्स्ट की वैल्यू से छोटी हो, एंड करंट की वैल्यू जो है वो प्रीवियस की वैल्यू से भी छोटी हो। इसके बाद क्या है मेरे पास, इसके बाद है कि मेरे सेम प्रीवियस इज नॉट इक्वल टू नल, प्रीवियस इज नॉट इक्वल टू नल, एंड इसके बाद क्या है, ये तो हो गया लोकल मिनिमा वाला। अब मेरे को बनाना है लोकल मैक्सिमा वाला। तो करंट की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन हो नेक्स्ट की वैल्यू से, एंड करंट की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन हो प्रीवियस की वैल्यू से। ये मेरे पास दो कंडीशंस आ रही है। अब इन दो कंडीशंस में मेरे पास क्या मैं करूँगा, इंडेक्स के अंदर पहले तो एक इंडेक्स बना लेता हूँ। इंडेक्स बना लेता हूँ, इंट इंडेक्स इक्वल टू, उसकी पहले तो वैल्यू होगी 0। अब मैं यहाँ क्या करूँगा, इंडेक्स को पुश कर दूंगा। इसमें पुश कर दूंगा क्रिटिकल में, क्रिटिकल डॉट पुश बैक इंडेक्स। ठीक है, ये हो गया मेरा एक काम। अब इस काम के बाद मुझे क्या करना है, तो ये मैंने यहाँ पे क्या करा है, चेकिंग फॉर लोकल मिनिमा एंड लोकल मैक्सिमा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, नोड्स को आगे बढ़ा दूंगा। जो मेरे नोड्स हैं उनको आगे बढ़ा दूंगा। तो आगे बढ़ाऊंगा तो मैं, मेरे पास सबसे पहले क्या होगा, मॉडिफाइंग द नोड्स। अब मेरे पास क्या होगा कि जो मेरा प्रीवियस हो वो क्या होगा, करंट के इक्वल हो जाए। जो करंट है वो नेक्स्ट के इक्वल हो जाए, एंड जो नेक्स्ट है वो किसके इक्वल हो जाए, नेक्स्ट के नेक्स्ट। नेक्स्ट का नेक्स्ट अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है तो इस नेक्स्ट की नाम कुछ और रख सकते हैं। अब यहाँ जो नेक्स्ट है बेसिकली क्या है, हमने जैसे अगर हमको हेड के आगे बढ़ना है तो हम क्या करते हैं, हेड की जगह हेड इक्वल टू हम ऐसा लिखते हैं कि अगर मेरे को हेड को आगे बढ़ाना है तो हम ऐसे लिखते हैं, हेड इक्वल टू हेड का नेक्स्ट। तो बस यहाँ पर हेड की जगह नेक्स्ट लिखा हुआ है, सिर्फ इतनी सी बात लिखी हुई है। एंड इसके बाद क्या होगा, इंडेक्स प्लस प्लस, इंडेक्स को भी इंक्रीमेंट करना पड़ेगा हमको। ये काम हो गया हमारा। अब यहाँ से क्या होगा, हमारे पास सारे क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे। अब मेरे को क्या करना है, फाइंडिंग द मैक्सिमम डिस्टेंस। ठीक है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए क्या होगा, इंट मैक्स डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, मैक्स डिस्टेंस मेरे पास क्या रहेगा कि लास्ट नोड या जो लास्ट इंडेक्स है वो माइनस फर्स्ट इंडेक्स। तो क्रिटिकल डॉट बैक माइनस क्रिटिकल डॉट फ्रंट, ये मेरे पास मैक्सिमम डिस्टेंस आ जाएगी। इसके पहले पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे लेना पड़ेगा एक बेस केस। बेस केस मेरे पास क्या रहेगा कि इफ क्रिटिकल की जो वैल्यू हो डॉट साइज, मतलब क्रिटिकल की जो वैल्यू हो वो अगर लेस देन 2 आ रही है तो क्या कर दो,
रिटर्न -1, -1, क्योंकि जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि अगर हमारे पास 2 ही नोड प्रेजेंट है तो हम उसके लिए कुछ फाइंड कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम डिस्टेंस के साथ मिनिमम भी फाइंड कर सकते हैं। मिनिमम डिस्टेंस, अब मिनिमम डिस्टेंस कैसे होगा? मिनिमम डिस्टेंस को पहले मैं रख दूंगा सबसे बड़ी वैल्यू इंट मैक्स। अब इसके बाद क्या करूंगा, एक फॉर लूप लगाऊंगा इंट आई इक्वल टू 0 से आई इज लेस देन हमारा क्रिटिकल डॉट साइज एंड आई प्लस प्लस, एंड उसके बाद मेरे पास क्या रहेगा, मुझे फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, min डिस्टेंस इक्वल टू मिनिमम ऑफ min डिस्टेंस कॉमा क्रिटिकल ऑफ आई प्लस 1 माइनस क्रिटिकल ऑफ आई। अगर मैं यहाँ पे आई प्लस 1 ले रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, साइज -1 करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास एरे इंडेक्स आउट ऑफ 1 ना हो जाए। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, वैल्यू रिटर्न करूँगा। तो वैल्यू कैसे रिटर्न करूँगा, रिटर्न मिनिमम डिस्टेंस कॉमा मैक्सिमम डिस्टेंस। मेरे पास इतना कोड आ रहा है, इतना सा अप्रोच है मेरे पास। इसको रन करके देखता हूँ कि क्या ये मेरे पास रन हो रहा है। मेरे पास कहीं ना कहीं पे एरर आया है, तो मेरे पास एरर क्यों आ रहा है, ओके मैंने यहाँ पर है नल को स्मॉल लिख दिया है। स्पेलिंग मिस्टेक कहाँ पर हो रही है, क्रिटिकल लाइन नंबर 41, तो हमारा जो कोड है वो सक्सेसफुली एक्सेप्ट हो चुका है। अब मैं इसे सबमिट करके देखता हूँ कि क्या ये मेरा जो कोड है वो सारे टेस्ट केसेस को पास कर पाता है। तो हाँ, ये मेरे सारे टेस्ट केसेस को पास कर पा रहा है, एंड इसी के साथ हमने आज का जो कोड ऑफ द डे है उसको पूरा करा है। एंड आज की जो हमारा चैलेंज था 32nd डे ऑफ दिस चैलेंज, उसको भी हमने कंप्लीट करा है। सो प्लीज मेक श्योर इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, एंड इफ यू want to maintain your streak with me, please subscribe my channel and hit the bell icon and set it to all so that you can get all the notifications of my upcoming videos. Thank you.